प्रेमियों, जैसा कि हमारे भारत देश में त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें कुछ त्योहार राष्ट्रीय होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं और सामाजिक में ही धार्मिक त्योहार होते हैं। धार्मिक त्योहार में होली और दिवाली जो है प्रमुख त्योहार है। वैसे तो देखा जाए तो प्रतिदिन त्योहार हुआ करता है, और होली का जो त्योहार है वसंत ऋतु में मनाया जाता है, और सभी ऋतुओं में वसंत ऋतुओं का राजा कहा जाता है। हमारे वसंत ऋतु में यानी फागुन और चैत में देखा जाए तो पशु पक्षी मानव को छोड़ दे तो हमारी प्रकृति यानी कीड़े मकोड़े और जो फल फूल पेड़ और पौधे यानी प्रकृति ही फलने और फूलने लगती है, और गौरा जाती है यानी आमों और वृक्षों में बौर आ जाता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि होली में हमारे पूर्वज लोग कहा करते थे, फागुन में बाबा देवर लगे हमारे, यानी हर्ष उल्लास का इतना बड़ा त्योहार मनाया जाता है, रंग गुलाल का त्योहार मनाया जाता है, और वैमनस्यता को छोड़कर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, रंग गुलाल उछालते हैं। और मुख्य रूप से इस त्योहार का हमारा जो है अनन्य हमारे जो सर्व पूजनीय सर्वमान्य और निर्विकार अति विशिष्ट अवतार भगवान श्री कृष्ण और उनकी अनन्य शक्ति राधिका जी को समर्पित है, मथुरा वृंदावन से समर्पित है। और बड़े ही गौरव की बात है हम सबके लिए कि इसका त्योहार का चलन मुख्य रूप से हमारे हृदय से ही चला है। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद होते हैं, और हिरण्याकश्यप की बहन जो होती है होलिका होती है, जिसको वरदान होता है तुम आग में जलोगी नहीं। और प्रहलाद को दंड देने के लिए तरह तरह से दंड देता है हिरण्याकश्यप उसका पिता, सफल नहीं होता। अंततः होलिका ने कहा कि मैं इसको लेकर अग्नि में प्रवेश हो जाऊंगी और यह जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। ऐसा जब उसने प्रश्न किया, भगवान की कृपा से होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गए। वो हिरण्याकश्यप की राजधानी हमारे हरदोई ही थी, और इस त्योहार का चलन मुख्य हरदोई से ही ये गरिमा का विषय है। और इसी के उपलक्ष्य में जगह जगह होली मनाई जाती है। किंवदंती बड़ा सोचनीय बात है, हमारे त्योहारों का प्रचलन है वो सामाजिकता की अखंडता को समाप्त करके कब होता जा रहा है, तो उसी के लिए ही यह कार्यक्रम रखा गया है। और जयराजपुर गांव की बाजार में रहे, यह सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर ये सभी का त्योहार है, सभी मिलजुल का त्योहार मनाए, और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं, जिसमें आज बड़े ही गौरव की बात है हमारे समक्ष अति विशिष्ट कथावाचक परम विद्वान संत राम सिंह जी भी मंच पर पधारे हैं। इसके साथ साथ हमारे ढोलक पर जो थाप दे रहे हैं सत्यराम जी, जब ढोलक पर अंगुलियां चलाते हैं तो सरगम की आवाज स्वयं निकलती है, ऐसा लगता है जैसे सरस्वती जी बीड़ा बजा रही है। और उन्हीं के साथ हमारे जो गायक कलाकार हैं भाई लंबादार जी, भाई मुनेश्वर जी, गौतम जी, और उनके ही समकक्ष सामने बैठे हैं राकेश जी, बबले जी, अन्य कलाकार बैठे। जैसे आप लोग कवि सम्मेलन में आनंद लेते हैं अथवा संगीत में जब हमारा देवी पक्ष होता है तो दो पार्टियां आती, जवाबी होता है, तो हमारा अनुरोध है आज जवाबी कीर्तन न होकर यहाँ पर जवाबी होली का रंगारंग कार्यक्रम हो, और दोनों पार्टियों से निवेदन है अपनी जोरदार आवाज से सबसे पहले साधुवाद की आवाज सुनाए। हमारे ढोलक मास्टर ढोलक और झीका मास्टर झीका, आप लोग पहले संगीत का आनंद लें, इसके बाद मधुर गीतों का आनंद ले। धन्यवाद। प्रस्तुत करिए शुरुआत तो संगीत चालू करो, चालू करो। पहले सारे वक्त लो, सारे वक्त